जो उत्तानपाद राजा बने हैं इस पृथ्वी के, उनकी शादी सुनीति नाम की कन्या से कर दी जाती है। पहला विवाह सुनीति नाम की कन्या से किया गया। सुनीति का मतलब है जिसकी सुंदर नीति है, जिसके सुंदर विचार हैं, उसी का नाम सुनीति है। लेकिन सुनीति के कोई संतान नहीं हुई, बड़ा दुख मिल रहा है, परेशान रहती हैं। लोग उन्हें बांझ कह करके बुलाते हैं, कहते हैं कि इनके कोई संतान नहीं होगी। अरे कैसा राजा है जिसके कोई संतान नहीं है, इतने वर्ष हो गए हैं, अभी तक ये वंश को, इस राज्य को वंश चलाने वाला नहीं आया, इस राज्य को चलाने वाला नहीं आया। इसलिए सुनीति मैया के कहने से राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से किया है। और सुरुचि का मतलब है जो खुद में ही अपनी रुचि रखती हो, वही सुरुचि है। और सुरुचि इतनी कुभाव की है कि जैसे ही घर में प्रवेश करती है, बड़ी रानी यानी सुनीति को घर से निकलवा देती है। घर से निकलवा दिया, और जैसे ही घर से निकलवाया, मैया को कोई परेशानी नहीं हुई। वो ये चाहती है कि बस हमारे राज्य को, हमारे वंश को कोई चलाने वाला आ जाए, इस सृष्टि को आगे, इस वंश को बढ़ाने वाला आ जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता। आज समय बीता धीरे धीरे। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, वन में गए हुए हैं। जब मध्य रात्रि हो गई है तो आज राजा के मन में आया कि मुझे अपनी बड़ी रानी के पास घूमने जाना चाहिए। आज राजा अपनी बड़ी रानी के पास घूमने के लिए गए। रात्रि भर अपनी रानी के पास में समय बिताया। सुबह होते ही अपने महल पहुंच गए, क्योंकि जानते हैं कि सुरुचि को पता चल गया तो बहुत झगड़ा करेगी, बहुत परेशान करेगी। धीरे धीरे समय बीता। जिसके लिए दूसरा विवाह किया था, तो जिस समय सुरुचि गर्भ से हुई है, उसी समय सुनीति भी गर्भ से हो जाती है। सुनीति मैया के भी गर्भ ठहर जाता है। आज महलों में बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज पिताजी बनने वाले हैं, महाराज के संतान होने वाली है। अरे हमारे महाराज इस राज्य को राजकुमार देने वाले हैं। बड़ी सेवा, बड़ी पूजा पाठ से सुनीति मैया अपने गर्भ के बालक को पाल रही हैं। इधर सुरुचि सुंदर सुंदर आहार भोजन करती है, फल फ्रूट्स खाती है, और इधर सुनीति मैया रूखी सूखी रोटी खा करके अपनी गुजर कर रही है। आज समय बीता और वो समय आया जब दोनों बालकों ने जन्म लिया है। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उत्तम रख दिया गया। और सुनीति के भी गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम ध्रुव रख दिया गया। आज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। दोनों भाई आपस में खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। 5 साल के हो गए हैं ध्रुव जी महाराज, और आज 5 साल के ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि मेरे पिताजी आज युद्ध से लौटे हैं, लड़ाई से लौटे हैं। मुझे उनके हालचाल पूछना चाहिए कि पिताजी कैसा युद्ध हुआ, कैसे आपने राजाओं को परास्त किया। पूछने के लिए राज सिंहासन पर बैठे उत्तानपाद की गोदी में जाकर के ध्रुव जी महाराज बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए पूछने लगे, पिताजी आप युद्ध करने गए थे, बताइए कैसा युद्ध था, क्या आपको कोई हानि तो नहीं हुई। तो बड़े प्रेम से राजा जवाब बताने लगे बेटे को। ये बात जाकर के किसी एक सैनिक ने सुरुचि को बता दी कि हे महारानी, आपका बेटा उत्तम नीचे खड़ा है, और जो बड़ी महारानी का पुत्र ध्रुव है वो
महाराज की गोदी में बैठा हुआ है, वो महाराज की गोदी में बैठा है। इतनी बात सुनकर के सुरुचि आग बबूला हो गई, भागते हुई राज सिंहासन के पास गई, राजमहल में गई और बेटे का हाथ पकड़ के जमीन पर धक्का मार दिया और कहा, अगर गोदी में बैठना है ना तो दासी पुत्र बनकर तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें महारानी का राजा बनकर के आना, महारानी का बेटा बनकर के आना चाहिए था। ध्रुव जी महाराज ने कहा, ऐसे मत कहो, मेरी माँ भी महारानी है, मेरी माँ तो बड़ी महारानी है। सुरुचि ने कहा, है नहीं थी, अब मैं यहाँ की महारानी हूँ और तुम एक दासी पुत्र हो। और ध्रुव, अगर बैठना ही है ना तुम्हें पिताजी की गोदी में, तो जाओ नारायण से कहना कि अगली बार तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे, तब जाकर के तुम महाराज की गोदी में बैठ सकते हो। आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए विलखते हुए पहुंचे हैं महल में, महल से बाहर गए हैं, माँ अपनी मैया के पास में गए और मैया से कहने लगे, माँ मुझे आज उस उत्तम की माँ ने, उस सौतेली माँ ने मुझे नीचे गिरा दिया, पिताजी की गोदी से गिरा दिया, मुझे बस इतना बता दे माँ, वो मेरे पिताजी हैं कि नहीं हैं? अरे कैसे पिताजी हैं? मेरी मौसी माँ ने मुझे मारा, इस बात का दुख मुझे नहीं हुआ, दुख तो इस बात का हुआ माँ कि मुझे मौसी मारती रही, मौसी ने मुझे नीचे फेंक दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए माँ बता दे कि मेरा पिता कौन है। जब ध्रुव जी महाराज ने ऐसा कहा तो मैया सुनीति ने बेटे को बहलाने के लिए कह दिया, अरे तुम साधारण से व्यक्ति की गोदी में बैठने को रोते हो बालक? अरे ध्रुव, तुम साधारण से व्यक्ति की गोदी में बैठने को रोते हो? अरे तुम्हारे पिता तो नारायण हैं, अगर तुम्हें रोना ही है ना तो उनकी गोदी में बैठने के लिए रो, और अगर तू उनकी गोदी में एक बार बैठ गया ना फिर संसार की कोई भी शक्ति उसकी गोदी से तुझे उतार नहीं पाएगी। अब जैसे ही पुत्र ने दूसरी बार नारायण शब्द सुना तो अब मचल गया, माँ बस इतना बता दो कि ये नारायण कौन है, क्योंकि मौसी माँ ने भी कहा था कि अगर तुझे महाराज की गोदी में बैठना है तो नारायण से कहना कि मेरे गर्भ से जन्म दे, और आप भी कह रही हो कि अगर बैठना ही है तो नारायण की गोदी में बैठो। तो हे माँ अब बता दे, ये नारायण कौन है? कौन है ये विष्णु? कौन है ये नारायण जिसकी बार बार चर्चा आप सभी कर रहे हो? आज माँ ने कहा कि नारायण इस जगत के पिता हैं, तुम्हारे भी पिता हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ ये पिता कैसे मिलेंगे हमें? ये भगवान हमें कैसे मिल सकते हैं? तो कहा, अगर आप एकाग्र मन से भगवान को याद करेंगे, उनकी तपस्या करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य मिल जाएंगे। जैसे बड़े बड़े संत जंगल जाकर के तपस्या करते हैं और उनको प्रभु मिल जाते हैं, नारायण मिल जाते हैं, वैसे ही बेटे अगर आप भी जंगल जाकर के तपस्या करोगे ना तो आपको भी नारायण मिल जाएंगे। आज जैसे ही रात्रि का समय हुआ, सायंकाल में ध्रुव जी महाराज जंगल के लिए निकल पड़े और इतने व्याकुल है प्रभु से मिलने के लिए कि जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। आज महाराज को पता चला कि ध्रुव भगवान को पाने के लिए जंगल जा रहा है, परेशान हो गए, हैरान हो गए, कहने लगे कि जाओ सैनिकों, ध्रुव से कह देना जंगल मत जाओ, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, पर तुम ध्रुव वन मत जाओ, तुम्हें कोई बड़े बड़े जानवर खा जाएंगे। आज सैनिक आया, ध्रुव जी महाराज से कहा, बेटा आप वन मत जाओ, आपके पिताजी ने कहा है कि आपको आधा राज्य मिल जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज सोचते, अरे वाह, अभी तो नारायण के पास पहुंचा नहीं, उससे पहले ही मुझे आधा राज्य मिल रहा है। सोचो अगर नारायण को पा लिया, नारायण की गोदी में एक बार बैठ गया तो आधा क्या पूरा संसार ही मेरा हो जाएगा। अब तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकता। आज ध्रुव जी महाराज बिना किसी की बात सुने
जंगल की तरफ चल देते हैं, वन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वन की तरफ बढ़े, नारायण ने देखा ये छोटा सा बालक जंगल की तरफ जा रहा है, शेर चीते मिलेंगे डर करके भाग आएगा। तो नारद जी को भेज दिया है, नारद जी जाओ इस बालक को समझाओ कि बेटा तुम घर जाओ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है तपस्या करने की। आज पहुंचे हैं नारायण ध्रुव जी के पास में, पहुंचे हैं नारद जी ध्रुव जी के पास में और कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि तुम नारायण को ढूंढने जा रहे हो। बोले हाँ, मुझे भगवान से मिलना है, इसीलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा पर वो तो यार नहीं रहते, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं, वो तो तुमसे नहीं मिल सकते। वो क्षीर सागर में रहते हैं और तुम जंगल की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें तो भगवान नहीं मिल सकते। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे नहीं मिल सकते, मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना। तो मैं जंगल जाके तपस्या करके उनको अपने पास बुलाऊंगा, तो क्या हुआ मैं नहीं जा सकता उनके पास, वो तो मेरे पास आएंगे। आज दृढ़ संकल्प कर लिया। नारद जी ने कहा क्या तुमने गुरु बनाए हैं? बोले गुरु तो नहीं बनाए। तो बोले बिना गुरु मंत्र के भगवान को कैसे पाओगे? आज ध्रुव जी महाराज ने कहा तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया है और कहा है बोलो ध्रुव मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं और तुम मेरे साथ में बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने भी कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाए? जरा हाथ उठाना। जिनके कोई एक गुरु हैं। बस भैया बिना गुरु बनाए जिंदगी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। कहते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो कभी भी तर नहीं सकते, यानी उन्हें भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि एक गुरु ही माध्यम होता है अपने शिष्य को भगवान से मिला देना। अगर आपका कोई गुरु नहीं है ना तो कन्हैया को ही अपना गुरु मान लिया करो कि ये सबसे बड़ा गुरु है जो हमारी जिंदगी चला रहा है, हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। आइए हम भी नारद जी द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं। सभी मिलकर के हमारे साथ बोलिएगा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा मैया बोलिए, मैं बोल रहा हूँ आप बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वाले भैया दादा लोग आप लोग भी बोलिए, क्योंकि ये ऐसा मूल मंत्र है जो भी जप लेना उसकी बहुत जल्दी भगवान सुनते हैं। तो अब पीछे वाले भैया और दादाजी बोलेंगे, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सफेद दाढ़ी वाले दादाजी है ना, इन्होंने नहीं बोला। नाती पोता को खिलाने में नहीं भैया कोई शर्म आती है तो घोड़ा बन जाएंगे, ताली बजाएंगे, ऊपर उछलेंगे। क्यों? एक बार नाती मेरा हंस जाए बस। लेकिन भगवान को मनाने के लिए नहीं बोलेंगे कुछ भी। क्यों? अरे भगवान थोड़ी ना हमारे नाती पोता है, भगवान थोड़ी ना दादाजी तार रहे आएंगे, है ना, तो क्यों बोलना। आइए हम सभी मिलकर के बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आज जैसे ही नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ध्रुव जी महाराज जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और जंगल में प्रवेश करने के बाद में आज छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने तपस्या शुरू कर दी है। कठोर तपस्या करने लगे हैं। पहले तो फलों को और फूलों को खा करके गुजर करी है, फिर फलों को खाना भी बंद कर दिया, फूलों को खाया है, फूलों के बाद में सिर्फ जल को पिया है और एक समय आया कि जल को भी छोड़ दिया और वायु का आवाहन किया है, वायु को पी करके अपनी सांसों को रोका है। लेकिन 6 महीने बाद जब जान लिया कि अब बहुत हो गया, तो ध्रुव जी महाराज ने एक अंगूठे पर खड़े होकर के जिस वायु का पान कर रहे थे उस वायु को भी छोड़ दिया है। अपनी सांसों को जैसे ही 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने थामा है, आज पूरी धरती पूरा ब्रह्मांड हिल गया और पूरे इंद्रासन को छोटे से बालक ने हिला डाला। जैसे ही पूरा ब्रह्मांड हिला, इंद्र डर गया, भाग करके प्रभु के पास गया। हे प्रभु, अब तो आप ही बचाओ, लगता है कोई दैत्य फिर से हमारा राज्य छीनने के लिए तपस्या में लगा हुआ है। आज पता चला कि दैत्य नहीं, छोटा सा बालक भगवान को पाने की जिद में तपस्या कर रहा है। आज प्रार्थना करी है इंद्र ने, प्रभु जाओ और इस छोटे से बालक को दर्शन दो, क्योंकि तपस्या करते करते किसी भक्त के प्राण निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु देख ही नहीं सकते। आज नारायण ने छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज के सामने दर्शन दिए, प्रकट हुए हैं, आंख बंद करे हुए हैं ध्रुव जी महाराज। और आज जैसे ही आवाज मारी ध्रुव जी महाराज को नारायण ने, प्रभु ने, हे बेटा ध्रुव जी, अरे ध्रुव बेटा आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पर नहीं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। प्रभु समझ गए जब तक चित्त में मेरा दर्शन चलेगा ये आंखें नहीं खोलेगा। आज जैसे ही जिस रूप का दर्शन कर रहे थे मन ही मन ध्रुव जी महाराज, उस रूप को हृदय से भगवान ने निकाल लिया और जैसे ही उस नारायण का रूप हृदय से निकला, ध्रुव जी महाराज धड़ाम से गिरे होते, वैसे ही भगवान ने उन्हें गोदी में पकड़ लिया। और जैसे ही गोदी में पकड़ा, आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, अरे तुम तो मेरे अंदर थे, बाहर कैसे आ गए? बोले तुम्ही ने तो बुलाया है, इतने महीनों से तुम तपस्या कर रहे हो, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। अच्छा, तो आप हमारे पिताजी हैं? तो नारायण ने कहा, तो आप पहले ये देखो कि किसकी गोदी में बैठे हो। बोले आपकी गोदी में बैठे हैं। आपकी मैया ने क्या कहा था कि अगर रोना है तो भगवान की गोदी में, नारायण की गोदी में बैठने के लिए रो, क्योंकि वही तुम्हारे पिता हैं। तो हम ही तो तुम्हारे पिता हुए ना। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, बहुत विलंब किया आपने मुझसे, आपसे मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, आप बताओ। सबसे बड़ा जो मेरा प्रश्न है, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि मेरी सौतेली माँ ने, मेरी मौसी माँ ने मुझे पिताजी की गोदी से पकड़ कर के नीचे क्यों उतार दिया, बस इतना मुझे बता दो। आज नारायण ने छोटे से बालक के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और कहा, हे ध्रुव, आज के बाद तुम्हें सर्वज्ञ ज्ञान हो जाएगा, सारे पुराण उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी महाराज के सिर पर जैसे ही नारायण ने अपना हाथ रखा है, छोटे से बालक को दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया।
फिर कोई इच्छा नहीं रही, फिर कोई प्रश्न नहीं रहा। तो इस प्रकार से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने। जब 5 वर्ष का छोटा सा बालक प्रभु को पा सकता है मैया, तो हमारे द्वारा किया गया एक दृढ़ संकल्प हमें भी भगवान से मिला सकता है, हमें भी प्रभु से मिला सकता है। इसलिए अगर आप एक छोटा सा दृढ़ संकल्प बना लो कि हमें प्रभु को पाना है, हमें प्रभु को पाना है, हमें बस प्रभु का चिंतन करना है, तो बात मानिए, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है उसके संकल्प को पूरा करने के लिए साक्षात नारायण को धरती पर उतरना पड़ता है। छोटे से बालक ने संकल्प किया और उसके संकल्प को पूरा करने के लिए नारायण को अपनी गद्दी छोड़ करके आना पड़ा। अगर हम लोग भी कहेंगे कि प्रभु मेरा जीवन सिर्फ आपके हवाले है, आप ही जानो कैसे संवारना है, कैसे चलाना है। अरे इस शरीर से कुछ नहीं हो सकता, हम तो कठपुतली हैं प्रभु। अरे जैसे कठपुतलियां नचाई जाती हैं, नचाने वाला कोई और होता है, वो कठपुतलियां नाचती हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन नचा रहा है, हम ये देखते हैं कि कौन नाच रहा है। इसी प्रकार से हम सभी नाच रहे हैं और जो नचा रहा है ना, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है।